So we are starting today probability. Okay. So probability is the name of the topic which we are starting today. बट प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा टॉपिक्स है क्लास 11 का जो चाहिए और बहुत लोगों को वो सब चीज आता नहीं है ढंग से। तो मैं ऐसा नहीं कि उतना मैं डिटेल में जाने वाला हूँ वो सब टॉपिक्स खुद पे, बट यस मैं इतना जरूर समझा दूंगा जिससे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोबेबिलिटी, मतलब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान देने का। सबसे पहला सबसे पहला चीज है मल्टीप्लीकेशन रूल। तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है ध्यान देना। सी, जो लोग मेरे पास ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है उन लोग को याद है मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है, बट उसमें भी बहुत लोग भूल चुके हैं। सी, अभी मैं जो बताऊंगा, जो एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज सेम एज which we had done in class 11, and please I make sure that I want everyone not to leave the class. Everyone must attend the class. आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा का है। ठीक है, मैंने थोड़ा और लेट स्टार्ट किया। ठीक है, और 1 घंटा का ही आज क्लास होगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। मैं सारा बेसिक्स को क्लियर करूंगा इसमें। तो सबसे पहला चीज है कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है ध्यान देने का, और मैं सबको चाहता हूं कि कॉपी करो। You remember that in class 11 I had used this example to explain you all the meaning of multiplication rule. And what was the example? It was the example of room. Suppose you have a room, okay? Let's take an example. Suppose you have a room in which you have got 3 doors. 3 entry doors, let's say. 3 entry doors, EN1, EN2 and EN3. There are 3 entry doors, and let us assume that there are 2 exit doors. I'm marking exit doors with EX1 and EX2. Now just tell me one thing. If I ask you what is the number of ways in which a person can enter this room, so you've got one event and this event is entry. And in how many ways can a person exit? कितने वे से वो एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, कितने वे से? तो अगर मैं ये पूछूं नंबर ऑफ वेज इन विच a person can enter and exit, in how many ways? See, it is very simple if you think this way. जैसे कि मान लो, मैं ऐसे सोचो तुम लोग, मैं अगर मान लो 2 को मैं 4 बार ऐड कर दूं, ठीक है, मैं 2 को 4 बार ऐड करूं, या मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं 4 into 2, बार बराबर है कि नहीं? बिकॉज अगर मैं मान लो 2 को 4 बार ऐड करूं या मैं 4 into 2 लिख दूं, बार बराबर है, बिकॉज 4 into 2 का मतलब ये हुआ कि 2 is being added how many times? It is being added 4 times. और यहां में 2 + 2 + 2 4 बार लिख दूं, बात बराबर है। तो ठीक यहां पे भी सेम वही लॉजिक काम कर रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो यहां पे तुम्हारे पास 3 ऑप्शन से एंटर करने का और 2 ऑप्शन से एग्जिट करने का, तो कितने वे से एक आदमी ये पूरा साइकिल को कंप्लीट कर सकता है? कितने पॉसिबल वे से, कितने डिफरेंट पॉसिबल वे से? क्या? एंटर एंड एग्जिट का पूरा सिस्टम। तो अगर मान लो वो एंटर करता है 3 वे से, ऑप्शंस है 3 वे से, एंटर तो किसी एक से ही करेगा। तो अगर वो एंटर पहला वाला डोर से करता है तो दिस गिव राइज टू एग्जिट विद डोर 1, आई मीन एग्जिट 1 और विद एग्जिट 2। आई रिपीट, अगर वो पहला डोर से एंटर करता है सो दिस गिव राइज टू 2 थिंग्स। इट मींस दैट दिस थिंग कैन बी एसोसिएटेड विद हाउ मेनी थिंग्स? 2 थिंग्स। इसको हम 2 चीजों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, देखो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक को 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इसको भी 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इसको भी 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तो कितना रास्ता दिखा? देखो तो जाने का कितना रास्ता दिखा, जाके निकलने का कितना रास्ता दिखा? दिखाओ तो, मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना रास्ता दिखा? 6 रास्ता। और हो क्या रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो EN1 को हम कितने के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं? 2 के साथ। EN1 को हम 2 के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं। वापस अगर हम देखें तो EN2 को कितने के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं? वापस उसको 2 के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं। वापस EN2 को हम 2 के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं। सो वी आर फाइंडिंग दैट बार बार ये 1 2 1 2, वापस इसका 1 2 ना लिख करके 2 + 2 + 2 ना लिख करके हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 × 2 6।
6 ways. This is called multiplication rule. So multiplication rule का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे इस एंट्री इवेंट को परफॉर्म करने का बहुत वेज है, एग्जिट दूसरा इवेंट है इसको परफॉर्म करने का भी बहुत वेज है, और तुमसे पूछा गया कि कितने वे से ये पूरा एंटर एंड एग्जिट का जो सिस्टम है, साइकिल है, ये किया जा सकता है, कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज से। क्या मैंने वर्ड यूज किया? पॉसिबल वेज। मैंने ये नहीं बोला कि तुम किस तरीके से तुम घुस रहे हो, तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है वो नहीं, सबका दिमाग का हम सम टोटल निकाल रहे हैं कि सब कोई कितने वे से घुस यानी इसमें एंटर और एग्जिट कर सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल 6 वेज। और यहाँ पे देखो फ्लो डायग्राम से भी पता चल रहा है। इज दिस क्लियर? सो हियर वी फाइंड दैट तुम्हारे पास यहाँ पे दो तरह का इवेंट है, एक है एंट्री इवेंट और दूसरा है एग्जिट इवेंट। अगर हम ऐसे देखें तो एंट्री इवेंट एक है, दूसरा है एग्जिट इवेंट। एंटर करने का हमारे पास वेज, नंबर ऑफ वेज कितना है? 3। एग्जिट करने का नंबर ऑफ वेज कितना है? 2। ऑल टुगेदर एंट्री एंड एग्जिट, क्या बोला मैंने? एंट्री और एग्जिट नहीं बोला, इस चीज को ध्यान से नोट करना है। मैंने ये नहीं बोला कि कितने तरीके से हम लोग एंट्री या तो एग्जिट कर सकते हैं, ये कोई सेंस भी नहीं बनता है, और अगर देखा जाए तो फिर वो हम लोग यहाँ पे काम भी नहीं करेगा और अगर हम बोलते हैं तो, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ एंट्री एंड एग्जिट, कितने में से एक आदमी एंटर करेगा एंड एग्जिट करेगा। तो एंटर करने का वेज 3 है, एग्जिट करने का वेज 2 है, ये पूरा साइकिल कितने में से हो सकता है? 6 वेज। तो हम क्या कर रहे हैं? एंट्री करने का 3 वेज है, एग्जिट करने का 2 वेज है। इसका कोई एक ही चीज ट्रिगर होगा, ट्रिगर मतलब अकर, अकर सिर्फ एक ही चीज करेगा, 3 का कोई एक चीज ही अकर करेगा एट अ टाइम, ठीक है? एग्जिट का भी कोई एक ही चीज एग्जिट ट्रिगर करेगा एट अ टाइम। ये कितने वे से हो सकता है? 6 वे से हो सकता है। दिस इज कॉल्ड, एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल का। मैं एक्चुअली आस्ते आस्ते इसको क्या करूंगा, सॉरी परम्यूटेशन के साथ में इसको मर्ज आई मीन एसोसिएट कर दूंगा कि कैसे ये दोनों एक जैसा है। ओके, और हम बताएंगे कि कहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशंस लगाकर आंसर नहीं निकाल सकते। इस चीज को ध्यान से एक बार तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा के अटेंशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियोस ऑन रखने के लिए, फिर भी ऑन नहीं रख रहा है कोई, कि यहाँ पे ध्यान से एक बार देखो और जो भी क्वेश्चन पूछो सिर्फ पूछोगे जब तो वीडियोस ऑन रखना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान नहीं पर एक और एग्जांपल मिलती है। सपोज मान लो तुम्हारे पास एक रूम के अंदर 2 स्टडी टेबल है, ठीक है? 2 स्टडी टेबल है। यस, इस स्टडी टेबल पे 3 बुक्स है, मान लो मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 और मैथमेटिक्स 3। इस स्टडी टेबल पे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3 3 बुक्स है। और मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि कितने में से एक आदमी, एक स्टूडेंट सॉरी, रूम में एंटर करेगा और 2 बुक्स निकालेगा, कंडीशन एक टेबल 1 से, एक टेबल ए से और दूसरा टेबल बी से रखा हुआ। ध्यान रखना, इस रूम में एंट्री कर रहे हैं और कितने बुक्स लेके बाहर निकल रहे हैं? 2 बुक्स, सिर्फ 2 बुक नहीं, ये ध्यान रखना, 2 बुक सिर्फ इतना नहीं है, 2 बुक। तो अगर ऐसा हो तो 2 बुक तो यहाँ का भी कोई 2 बुक, ये भी 2 बुक, ये भी ले सकते हैं, ये 2, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। बट ऑप्शंस में देखो क्या है, कंडीशन क्या है, एक टेबल 1 का एंड एक टेबल 2 का। तो कितने में से लोग यहाँ पे, कितने में से एक आदमी यहाँ पे एंटर करेगा? नंबर ऑफ वेज of selecting or picking, you can say picking 2 books, one from table A and the other from table B, other from table B। अगर ये तुमसे कोई पूछे तो फिर क्या हो जाएगा आंसर? तो हम यहाँ पे भी सेम उसी तरह का लॉजिक देख रहे हैं, अगर तुम ध्यान से देखो सो सेम उसी तरह का लॉजिक देख रहे हैं। तुम यहां से देखो, यहां पे क्या था कि तुम एंटर एंड एग्जिट, समझ में आ रहा है? एंट्री करना है एंड एग्जिट करना है, इसी तरीके से इसी जरिए एंटर कर सकते हो और इसी वे से तुम एग्जिट कर सकते हो। यहां पे तुमको 2 बुक चूज करना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम टेबल ए से स्टार्ट करो एंड देन टेबल बी, या टेबल बी से सेलेक्ट करो एंड देन टेबल ए, बिकॉज पिक करना है तुमको। बात समझ में आया तुमको? सिर्फ पिक करना है तुमको, 2 बुक्स पिक करना है, ध्यान रखते हुए कि एक ही टेबल से दोनों बुक नहीं, एक ही टेबल से दोनों बुक नहीं, एक टेबल 1 दूसरा टेबल बी, सॉरी टेबल है दूसरा टेबल बी, कितने वे से किया जा सकता है? इस टेबल से एक बुक उठाने का 3 वेज है, 3 वेज है। 3 वेज का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम तीनों का तीनों उठा ले रहे। 3 वेज का मतलब क्या हुआ कि तुम 3 में से कोई एक ही चीज उठा रहे हैं, ऑप्शंस 3 है। इस इवेंट को परफॉर्म करने का मतलब इस टेबल से एक बुक को पिक करने का कितना वेज है? 3 वेज है, लेकिन तुम एट अ टाइम ट्रिगर कितना कर रहे हो? एक ही बुक मतलब एक ही चीज उठा रहे हो। ट्रिगर मतलब उसमें से 3 वेज में से कोई एक ही चीज तुम एट अ टाइम क्लिक मतलब उठा रहे हो। ट्रिगर मतलब हो रहा है, एक ही चीज बोल रहा है, समझ में आता है?
और एग्जैक्टली सेम दूसरे टेबल से भी 3 वेज है, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही चीज होगा। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि कितने वे से हम लोग यहाँ से एक बुक और यहाँ से एक बुक चूज कर सकते हैं, 3 3 9 वेज। और तुम ध्यान से देखो बहुत लॉजिकल है क्या। अगर हम मैथ M1 टेबल ए से हम M1 सेलेक्ट करते हैं, so this can be associated, this term is very very important, this can be associated with 3 things, 1 2 and 3. Are you understanding? M1 E1, M1 E2, M1 E3। M1 कितने के साथ एसोसिएट हुआ? 3 के साथ। फिर M2 कितने के साथ एसोसिएट हुआ? 3 के साथ। फिर M3 कितने के साथ एसोसिएट हुआ? वापस 3 के साथ। तो 3 + 3 + 3 ना लिख करके डायरेक्ट 3 × 3 ये लिख सकते हैं? नहीं, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। समझ में? ओवरऑल इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से ना सोच के हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि एक इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज है, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज है। ओवरऑल इस बुक्स टेबल से एक बुक एंड इस टेबल से एक बुक को पिक करने का कितना वेज है? 3 3 9 वेज, बिकॉज इसका एक इवेंट ट्रिगर होने के बाद इट इज फर्दर गिविंग राइज टू 3 मोर थिंग्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इसका तुम एक बुक ट्रिगर करते उठाते हो तो दिस फर्दर गिव राइज टू, this can be further associated with 3 more things. Clear or not? So that's why 3 3 9 ways हो गया। I hope I have made myself clear this multiplication rule। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारा सीट वाला, मतलब बता रहा हूँ ये 2 अगर कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हो सब। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सब कोई ना इस चीज को लाइटली ना ले, और मैं जितने कोशिश कर रहा हूँ समझाने का उस लेवल से तुम लोग ले करके अंदर दिमाग में, और अगर कोई डाउट हो तो पूछो भी, सिर्फ बैठने से नहीं होगा। तो मैं एक बार 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सोचने का, कॉपी कर लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सो नाउ लिसन हियर एवरीवन। अब मैं इसको क्या करता हूं तुमको और इसको तरीके से समझाता हूं, ध्यान देना। लिसन हियर एवरीवन, ध्यान से देखो। इस एग्जांपल को मैं एक बार और हम एक्सटेंड करते हैं। देखो एक बार, मान लो एक रूम है, इस रूम में 3 एंट्री डोर्स है, वापस बीच में 2 एग्जिट डोर्स है, फिर वापस से यहां पे मान लेते हैं कि 3 वापस एग्जिट डोर्स है। ठीक है, वापस से 3 एग्जिट डोर्स है। ठीक है, अब ध्यान देना, इस चीज को ध्यान से समझना सकते हैं। देखो एक बात बताओ मुझे, ऐसे सोचो तुम लोग, देखो कहीं भी फॉर्मूला और पूरी चीज को हम मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल के तौर पे नहीं जा रहे हैं ना, अपना लॉजिक को यूज कर सकते हैं। एक बात बताओ तुम लोग, यहां से लेके यहां तक इस तरफ तुम खड़ा है, ठीक है, और यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास कितना रास्ता है बताओ? यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास 3 2 6 वेज है, 6 वेज, लेकिन नहीं 6 वेज है यहां तक पहुंचने का। अब एक बात बताओ, तुम अगर इसमें से कोई एक रास्ता 6 वेज से, मतलब तुम 6 तरीके से तो एक बार में नहीं जा सकते, कोई एक ही तरीके से जाओगे। एक रास्ता को तुमने फॉलो किया ना, अब आगे उस रास्ता को फॉलो किया तुमने, ये रास्ता, अब हमारे लिए यहां तक 6 वेज का ये एक हो गया। ठीक है, एक हो गया। अब यहां हम इसके बाद कितने वेज, कितने चीजों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, एसोसिएशन डेवलप कर सकते हैं? 1 2 3, समझ में आ बात? समझ में? 1 2 3, समझ में? अगर मान लो मैं इस रास्ते को चूज किया रहता तो वापस इसको हम कितने के साथ एसोसिएशन मतलब डेवलप कर सकते हैं, मतलब कितने के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? वापस 1 2 3, मैं बना रहा हूं, ज्यादा गंदा हो जाएगा। अब सी हम क्या देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का 6 वेज है, और ओवरऑल यहां तक पहुंचने का कितना वेज है? पॉसिबल वेज। ऑलवेज आई यूज दिस टर्म पॉसिबल वेज। कैन यू टेल मी? यस 18 वेज है। 18 कैसे? यहां तक आने का 6, समझ में? तो यहां तक आने का 1 2 3 4 एरोस देखो, 1 2 3 4 5 6, एक एरो को चूज किया, मतलब एक रास्ता को चूज किया, तो आगे वापस 1 2 3, तो ऐसा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 रास्ता है। हर एक रास्ता को चूज करने के बाद वापस वो रास्ता कितना फर्दर रास्ता दे देगा? 3, वापस 3 रास्ता देगा। तो हम एक बात बताओ, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, इसको 6 बार ना लिख के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 3 18। समझ में? तो बात सबको लिख सकते हैं ना, 6 3 18 लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर मान लो पूछा जाए कि नंबर ऑफ वेज, इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज अगर हम यहां से पूछे तुमसे, तो आंसर क्या होगा? यहां पे एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, इसको परफॉर्म करने का वेज 3 वेज, इसको परफॉर्म करने का 2, इसको परफॉर्म करने का 3, ओवरऑल ये पूरा चीज, ये इधर से इधर आने का
मतलब इस रास्ता एंड इस रास्ता को फॉलो करके वाया इस रास्ता को फॉलो करके यहां तक पहुंचने का कितना वेज है? 3 2 जा 6 3 जा 18 वेज है। समझ में आया तो बात? आई होप इट इज क्लियर एट लीस्ट स्टूडेंट्स। टेल मी द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल। समझ में आया तो एकदम विजुअलाइज कर पा रहे हो ना तुम लोग? देखो यहां से विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज अगर कर पा रहे हो दैट इज ऑलवेज बेटर। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। ओके नाउ अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके बाद अभी मैं एडिशन नहीं बता रहा हूं। इसके बाद मैं क्या करूंगा तुम लोग को डायरेक्ट में परम्यूटेशंस पे आऊंगा। परम्यूटेशंस के बाद कॉम्बिनेशंस ध्यान देना और फिर 2-3 साल करके और ये बेसिक खत्म हो जाएगा। See, directly we will try to relate to one more thing, one more concept, and that is permutation. So still we are in multiplication. So everyone just note down. मैं इसमें क्या example दे रहा हूँ? Number of ways in which three persons, okay, occupy 2 vacant seats. मतलब हम लोग को ऐसे करके परम्यूटेशन में स्टेप करना है, जंप करना है, मतलब जिससे पता ना चले कि उनको कि परम्यूटेशन और मल्टीप्लिकेशन रूल डिफरेंट है, ऐसा ना फील हो। मैं ये कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को बताने की। तो ध्यान रखना एक बार, हमारे पास 2 सीट्स हैं, ठीक है? 2 सीट्स है और लोग कितने हैं? 3 लोग हैं, 2 सीट्स है। तो एक बात बताओ, अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें, अभी जो अपने लोग रूल देखे थे, तो पहला सीट को फिल करने का तुम मैं मुझे जैसा मतलब मेरे जैसा मतलब 3 लोग हैं मेरे फ्रेंड्स, मान लो बाकी 2 लोग हैं और 3 लोग हम लोग खड़े हैं और 2 सीट दिख रहे हैं। तो ऐसा हम लोग तो क्या करेंगे? जल्दीबाजी करें नहीं, हम बैठेंगे फिर भी जो भी हो हम क्या करेंगे? पहला वाला आदमी के लिए ऑप्शंस कितना दिखेगा बताओ तो? पहला वाले आदमी के लिए कितना ऑप्शन दिखेगा बताओ? पहला आदमी कितने वे से सीट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है? मतलब पहला सीट को आई मीन दिस वे, पहला सीट को ऑक्यूपाई कराने का कितना वेज है बताओ? पहला सीट को सर 2 3 यस 2 कैसे होगा बताओ? तुम 2 यहाँ पे अगर देख लिया नहीं, ये स्टेशन मतलब वो फिक्स्ड है, सीट्स अपना फिक्स्ड है। ऑप्शंस पहले सीट पे मतलब कौन कौन जा सकता है? मान लो 3 लोगों का नाम है ए बी और सी। तुम जो लोग 2 लोग बोल रहे हैं समझ लेना एक बार ध्यान से, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। 3 लोग हैं, मान लो तुम 3 लोग हैं और कहीं भी जाते हो फ्रेंड्स में तो क्या करते हो? हल्ला चिल्ला एकदम जबरदस्ती मतलब जल्दी एकदम पूरा रश करके एकदम धक्का देके हमको बैठना है। तो एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर सीट को भरने का, फिल करने का कितना वेज है बताओ एक बार? सीधा सवाल। 3 वेज है कि नहीं? बिकॉज इस सीट पे ए भी बैठ सकते हैं, इस सीट पे बी भी बैठ सकते हैं, इस सीट पे सी भी बैठ सकते हैं ना? इस सीट को फिल करने का 3 वेज है। समझ में आया तो बात? ऐसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, सीट ए, चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस सीट पे कौन कौन बैठ सकते हैं? ए भी बैठ सकते हैं, बी भी बैठ सकते हैं, सी भी बैठ सकते हैं। समझ में आया तो बात? इस सीट को फिल करने का 3 वेज हुआ तो हुआ। अब अगर मान लो ए बैठ चुका, ए यहां बैठ चुका है, तो फिर इस सीट को फिल करने का कितना वेज है बताओ? यस 2। अगर मान लो बी बैठ गया तो वापस वही की बात है 2। समझ में आया तो बात? तो वही मैं बताना चाहता हूं तुम लोग को कि अगर हम इस सीट को फिल कर रहे हैं, करने के बाद इस सीट को फिल करने का हमारे पास वेज कितना बचेगा? 2 वेज बचेगा। ओवरऑल ये कितने चीज हो गए? 6 पॉसिबल वेज हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है, देखो सिंपल चीज, ए यहां बैठ गया तो वापस बाद में इस सीट पे कौन बैठ सकता है? बी बैठ सकते हैं, सी बैठ सकते हैं। देखो एसोसिएशन वाला रूल समझ में? तो इस चीज को ध्यान से नोट करना। बी बैठ गया तो ए सी बैठ गया तो ए बी। तो क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं? देखो तो 6 पे। समझ में आया तो बात? तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। समझ में? अब मैं एक बार थोड़ा नंबर ऑफ ये सीट्स और नंबर ऑफ पर्सन भी बढ़ाते जाता हूं, समझा रहा हूं कि उसका रीजन क्या है। सुनना एक बार ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज इन विच 5 persons, let's take 6 persons, okay? 6 persons occupying 2 vacant seats. अब बताओ एक बार, अगर मान लो मैं ये बोलता हूं in how many ways 6 persons occupy 2 vacant seats, तो फिर आंसर क्या होगा बताओ? फटाफट बोलो। सर 6 into 5 6 into 5 होगा तो 6 into 5 कितना हो गया? 30 वेज हो गया। 30 वेज हो गया। तो वैसे तुम देखो तो पहला जगह पे 6, उसके बाद ऐसा ए बी सी डी ई
1 2 3 4 5 3 4 5 6। अगर ए बैठ गया तो वापस इधर कौन कौन आ सकता है? कोई भी 5 आ सकता है। एक को 5 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं तो 6 को कितने के साथ कर सकते हैं? 6 5 जा 30, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, समझ में है? तो 1 2 3 4 5, फिर वापस यहाँ 5, फिर वापस यहाँ 5। हम इतना क्यों ऐड करेंगे? सीधा लिख देंगे ना हम 6 5 जा 30। समझ में आया? तो बात 30 बेस ना। अब ध्यान से एक बार इस चीज को नोट करना, मैं आगे क्या बोलने चाह रहा हूँ, ध्यान देना। Everyone try to understand one thing. Now, just tell me one thing. Suppose you have 7 into 6 into 5. 7 into 6 into 5 को अगर हम लोग इस चीज को पूरा को फैक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सुनना एक बार, इस पूरा चीज को फैक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो बताओ तो क्या चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पहले मैं क्लियर कर देता हूं। इस 7 into 6 into 5 को पूरा को फैक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नंबर 1, फैक्टोरियल का मतलब होता है वहां से रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में वो होगा, चलते जाएगा 1 तक। तो बताओ कौन बताएगा इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से पूरा फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ। तो जो नंबर का निकालना, नंबर का पूरा बोलो। तो जिस नंबर का निकालना है। नहीं 7 into 6 into 5 है, मैंने ये बोला। अब इसमें और क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो पूरा फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ मतलब क्या ऐसा? into 4 factorial. Into 4 factorial. वेरी गुड, into 4 factorial because 7 into 6 into 5, तुम दिमाग लगाओ, 7 6 5, उसके बाद क्या बचा? 4 3 2 1। What is 4 into 3 into 2 into 1? It is nothing but 4 factorial। तो हम एक जगह तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ना, मुझे ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस्ड होगा। ध्यान से देखना है, तभी तो बैलेंस्ड होगा। ये हो जाएगा 7 factorial by 4 factorial। कोई अगर है तो हाथ उठाओ, मतलब या यू कैन रेज योर हैंड आल्सो बिकॉज़ आई कैन सी ऑन द स्क्रीन। समझ में आया तो बात? ये देखो 4 factorial मतलब 4 3 2 1, उसके बाद देखो 7 6 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मतलब 7 factorial हो गया डिवाइड बाय 4 factorial। क्लियर हुआ या नहीं? ये चीज बताओ। उसके बाद एक और चीज मैं बताता हूं। सपोज मान लो 8 into 7 into 6 into 5 है into 4 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से पूरा फैक्टोरियल में आ जाएगा? यस प्लीज। 3 factorial। अच्छा सबको क्लियर हुआ? तो कोई ऐसा लोग है यहाँ पे जिसका अभी तक अनक्लियर, मतलब चीज क्लियर नहीं है? प्लीज बताओ। यस अगर ऐसा है कोई तो बताओ मुझे। समझ में आया? तो ये पूरा हो जाएगा 8 factorial by 3 factorial। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं लोग। तो अगर तुम्हारा ये चीज क्लियर है तो अब देखना हम बता रहे क्या है। लिसन हियर एवरीवन, नाउ जस्ट अ मिनट एवरीवन, व्हाट इज एनपीआर? एनपीआर में एन का मतलब होता है टोटल। इनका मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है। आर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ थिंग्स टू बी selected for arrangement. Please listen carefully. Selected for what? Only for selection? No. Selection for further arrangement, because we are doing NPR. What do you mean by NPR? This formula is the formula permutations. Permutations का मतलब होता है arrangement. अरेंजमेंट अगर बोले हम तो खाली अरेंजमेंट में अरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि अगर n चीज हमारे सामने और उसमें से मुझे सिर्फ 8 चीजों को सिलेक्ट, देखो बात ऑटोमेटिकली आना ही है। ये चीज जो मैं बोल रहा हूं मैं स्टॉप नहीं कर सकता अपने आप को। सिलेक्ट खाली मैं अरेंज नहीं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने अगर मान लो 5 लोग हैं और मुझे तीन ही को सिलेक्ट करके अरेंज, मतलब देखो फिर से वही बात आ गई, तीन ही को अरेंज करना है, मैं सिर्फ अरेंजमेंट नहीं बोलता। तो तुम क्या करेगा? तुम 5 में से 3 को तो सेलेक्ट करेगा, ओवरऑल तो तुमको सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। बट क्या अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स? नो। 5 है टोटल, उसमें से 3 चीज को सेलेक्ट करके अरेंज करो। 5 है टोटल, यहां पे केस से 3 चीज को अरेंज करो। ए बी केस हो सकता है 2 चीज को अरेंज करो सेलेक्ट करके। ये भी हो सकता है कि 5 में से 4 चीज को सेलेक्ट करके अरेंज करो। ये भी हो सकता है 5 में से 5 चीज को पांचों को सेलेक्ट करके अरेंज करो। ऐसा भी हो सकता है 5 में से 1 चीज को सेलेक्ट करके अरेंज करो। 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो हो सकता है। और कुछ हो सकता है? 6 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जो हम एट अ टाइम जो चीज सेलेक्ट कर रहे हैं वो तुम्हारा नंबर ऑफ चीज को एक्सीड नहीं कर सकते, टोटल को एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये सब जो वैल्यूज दे रहे हैं ना, ये आर का वैल्यूज है। ये क्या है? एन हमेशा फिक्स्ड है और हम उसमें से कुछ को सेलेक्ट करके अरेंज करना चाह रहे हैं और ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट दे देगा। क्या दे देगा? आंसर। क्या करने का? पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये फॉर्मूला क्या करके देगा? ये फॉर्मूला नंबर ऑफ वेज
number of possible ways of selection, selection of, number of ways of arrangement of r things at a time out of n. ठीक है, अब तुम यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे एक बार ध्यान से देखना सकते हो, 6 into 5 आंसर आ गया। अब हम इसको एक बार हम इसको ट्राई करते हैं इसके साथ कंसेप्ट को एक बार रिलेट करने के। नाउ 6 into 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से, एक बात बताओ, 6 into 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से ये पूरा पूरी फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ इस तरह में। 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ एक बार ये क्या कर सकते हैं, इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब बताओ एक बार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखो तो एक बार 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 6 माइनस 2 4 6 को मुझे ध्यान रखना है, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। बताओ तो एक बार इस चीज को ना ध्यान से इसके साथ एक बार ट्राई करने का, रिलेट करने के लिए। अब रिलेट करके मुझे बताओ कि ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। 6p2 Yes, 6p2. You can write this as 6p2. देखो तो what is 6p2? 6p2 is nothing but 6 into 5. Shortcut you remember in class level, or you apply the formula. It is 6 factorial by 6 minus 2 4 factorial. I hope I have made myself clear. Yes, student समझ में आया तुम लोगों को कि हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे। तुमको अगर डायरेक्ट कोई बोले कि in how many ways 6 persons can occupy 2 vacant seats, मतलब अरेंजमेंट ही तो किया जा रहा है ना, समझ में आया तो बात, अरेंजमेंट ही तो किया जा रहा है। 2 सीट्स पे ए बी बैठे बी ए बैठे, दोनों अलग अलग चीजें या सेम चीजें, अलग अलग चीजें। बिकॉज अरेंजमेंट, तुम्हारे क्लास में तुम्हारा सिटिंग प्लान है, ए बी सी डी ई एफ, और तुम बैठ जाओगे ए बी सी ई एफ डी। तुम्हारा टीचर मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, बोलेंगे चेंज योर सिटिंग प्लान, सिट अकॉर्डिंग टू योर सिटिंग प्लान। सिटिंग प्लान मतलब सिटिंग मतलब अरेंजमेंट मैटर करता है। तुम्हारे नाम का स्पेलिंग, तुम्हारे सपोज नाम है, तुम्हारा नाम एबीसी है और तुम लिख दिया तुम्हारा नाम क्या है, सीएबी है, तो मान जाएगा क्या कोई? नहीं। ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, तो जहां ऑर्डर मैटर करेगा अरेंजमेंट, जहां ऑर्डर मैटर नहीं करेगा अभी देख रहे हैं क्या, तो जहां पे ऑर्डर मैटर ही तो कर रहा था, हम जो नॉर्मल कर रहे थे यहाँ पे तो ऑर्डर ही मैटर कर रहा था 3 to 2, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही चीज है, क्यों मैटर नहीं कर रहा था, कर ही रहा था। पहला सीट पे ए बैठ रहा था या बी बैठ रहा था, फिर उसके बाद जो बैठ जा रहा था उसके बाद नेक्स्ट सीट पे वो बैठ रहा था, तो हम सारा पॉसिबिलिटीज ले रहे थे कि नहीं। हम अगर मान लो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ टोटल 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो पहला सीट पे ए बैठ गया तो यहाँ पे बी आ सकते हैं, सी आ सकते हैं, डी आ सकते हैं, ई आ सकते हैं, एफ आ सकते हैं। पहला सीट पे बी बैठ गया तो यहाँ ए आ सकते हैं, सी आ सकते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन एक्चुअली, समझ में आया तो बात। सो बात को नोट करना। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब प्रोबेबिलिटी हम लोग करेंगे तो बहुत लोग ये लिखेगा, तुम्हारे स्कूल में देखना बुक्स में ये लिखा रहेगा, नहीं शायद तुम्हारा टीचर ये बताएगा और बुक में ये लिखा रहेगा, या मैं ये बताऊं या तुम्हारे स्कूल में ये बताए। तुम ये मत बोलना सर अलग अलग चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों सेम चीज है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को सोचने का, और थोड़ा एक बार सोच के तुम लोग कंसेप्ट को वापस इनिशिएट करते हैं। ध्यान में जैसे कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है, how many words can be formed from the word, let's take Malenkov. You know that in class level it was the most common word using which I explained you the logic of permutations. So the number of words formed from the word Malenkov, number of words formed from the word Malenkov. तो आखिर में अगर हम इस फिलिंग टेक्निक को यूज करें, मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल का फिलिंग टेक्निक्स, तो एक बात बताओ, हमारे पास टोटल कितना लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे 8 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है ना, मतलब मुझे 8 प्लेसेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस चाहिए। अब बताओ एक बार इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है, पॉसिबिलिटीज। इस प्लेस को फिल करने का कितना, 8। इस जगह को फिल करने का 7, इस जगह को फिल करने का 6 5 4 3 2 1। और अगर हम ओवरऑल देखें तो जो मैंने किया वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ 8p8 है।
8b8 का मतलब क्या होता है 8 फैक्टोरियल। जो लोग नया ज्वाइन किया क्लास 11 12 में अभी, अच्छा एक क्लियर है ना ये सब चीज? अगर डाउट तो बोल सकते हैं अभी भी, ठीक है? क्लियर है? तो जो लोग नया ज्वाइन किया, जिन लोगों को क्लियर नहीं है, गॉड सर और बता दो ना। मतलब बता ये अच्छा ठीक है, देखना एक बार। जैसे कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है ना, ठीक है? तो यहाँ पे हाँ हम सर। देख रहे हैं कि 8 में यहाँ पे टोटल कितना चीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें। हम उसमें से एडेड एंड कितने चीज को सेलेक्ट करके अरेंज करना चाह रहे हैं? 8 को। क्लियर है ना? मुझे पूरा वर्ड मैलेनकॉफ को अरेंज करना है, मतलब ऐसे नहीं कि मैलेनकॉफ वर्ड का 3 लेटर्स को सिर्फ सेलेक्ट करके अरेंज करना है, नहीं, पूरा लेटर्स को यूज करना है। 88 and that is 8 factorial divided by 8 minus 8, 0 factorial. 0 factorial is 1 and 1 factorial is also 1. So answer is 8 factorial. तो वही चीज मैंने यहाँ किया है। और अभी तुम लोगों को मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन को तो समझाया था, वो क्लियर होगा। 8 जगह है, ठीक है? पहला जगह को पे हम किसको बैठा सकते हैं? तुम सोचो ना, ये लोग है, ये पर्सन है। M एक आदमी का नाम है, एक दूसरे आदमी का नाम है, L तीसरे आदमी का नाम है, E चौथे आदमी का नाम है। तो इस पहला जगह पे कितना वेज से हम बैठा सकते हैं लोगों को? कितने वे से बैठा सकते हैं हम लोग? 8 वे से। दूसरा वे जगह पे, क्योंकि 8 का एक तो बैठ चुका होगा, तो दूसरा जगह पे 7, तीसरा जगह पे 6। समझ में आया? तो बात तो ये हो गया, या फिर 8b8 8 फैक्टोरियल हो गया, दोनों तरह की चीजें। समझ में आया? तो क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम यहां से तुमसे पूछे नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म यूजिंग 3 लेटर्स, तो फिर आंसर क्या होगा बताओ? यूजिंग 3 लेटर्स, फटाफट बताओ। 8p3 या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 जगह है, पहला जगह पे कितने वेज है हमारे पास? ऑप्शंस 8 वेज है। दूसरा जगह को फिल करने का कितना वेज है? 7 वेज। तीसरा जगह को फिल करने का कितना वेज है? 6 वेज। तुम अगर ध्यान से नोट करो तो ये और ये सेम चीज है, तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो। and you know that you would use calculator, but for logic you must understand, सेम चीज है। 8 7 6 ऊपर नीचे 5 फैक्टोरियल। तो ये जो अपने लोग कंसेप्ट देख रहे हैं, ये सब तुमको हर जगह नहीं मिलेगा, ये सब चीज बता रहे हैं, और इस चीज को अच्छे से नोट करना, समझ लेना। ओके, अब हम लोग काम करते हैं, इतना काफी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशंस का थोड़ा बहुत बताने का, ठीक है? कॉम्बिनेशंस का बता के फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, ध्यान देना। तो परम्यूटेशंस में हम लोग सेलेक्ट भी कर रहे हैं और फर्दर अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। आखिरकार जो आंसर आ रहा है उसमें अरेंजमेंट, टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग, वो आ रहा है, ठीक है? अब देखना कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस के बगल में लिख देता हूं सिलेक्शन। यहां पे सिर्फ सिलेक्शन करके रुक जाओ, आगे अरेंज मत करना। जैसे मान लो हमको टीम फॉर्म करना है, मान लो मेरे सामने मैं टीम का, मैं सिलेक्शन कमेटी का मैं हेड हूं सपोज, और मेरे आगे सामने दिख रहा है 20 लोग खड़ा है, और वहां से मुझे एक क्रिकेट टीम फॉर्म करना है। तो एक बात बताओ, मुझे अगर क्रिकेट टीम फॉर्म करना है तो मैं क्रिकेट टीम, पहले मेरे दिमाग में आ जाए विराट कोहली, और फिर है मान लो व्हाट एवर MS धोनी या जो भी, या युवराज सिंह, तो या मैं पहले दिमाग में युवराज सिंह है, फिर धोनी और फिर विराट कोहली है, कोई फर्क पड़ेगा? मेरे टीम में मेरे मान लो जो सिलेक्शन का जो मेरे पास लिस्ट है, उसमें मेरे पास ABCD है और बहुत लोग है, या BACD है बहुत लोग है, या DABC है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सिलेक्शन परम्यूटेशन क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट, उसके बाद रुक के आगे अरेंज भी करो, तो बहुत वे से अरेंजमेंट भी होगा। हर सिलेक्टेड चीजों को बहुत वे से अरेंज भी कर सकते हैं, बट परम्यूट कॉम्बिनेशन नहीं बोलता है। कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करके छोड़ दो, बिकॉज यहां पे ऑर्डर को ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है? सिर्फ कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको यहाँ ऑर्डर को ध्यान नहीं रखना है, कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो बस मुझे ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए इतना हमको दिमाग नहीं लगाना है, इतना हम पिक्चोरियल में देखेंगे। तुम खुद सोचो, मेरे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों में से मुझे 10 लोगों को सेलेक्ट करना है। तुम्हारे दिमाग में रहेगा क्या कि क्या तुम 10 को, मान लो तुम 10 में ABCD EF ऐसे करके सेलेक्ट कर लिए,
अब तुम किसको हटाना है, किसको इंक्लूड करना है, बात समझ में आ रहा है? इतने लोग मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। मान लो मैंने सिलेक्ट किया अभय, अदिति और एजी बोल के यहाँ कुछ है, वो 3, और मैं उसके बाद दूसरा बार अभय, अदिति और अनुभव को सिलेक्ट किया, फिर अभय, अदिति, धाली को सिलेक्ट किया, तो मेरे दिमाग में तो रहेगा ही नहीं, कुछ टाइम बाद मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया था, अब और मुझे क्या नया सिलेक्शंस करना है। बात समझ में, मैंने क्या बोला समझ में आया? तो मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मान लो मैंने रैंडमली गौरव, गुंजन और मैंने हितेश को सिलेक्ट कर लिया। अब मान लो वापस से हम थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे कि क्या मैंने गौरव, गुंजन और हितेश का सिलेक्शन को काउंट किया है। तो ये चीज जो है ना, इतना हमको दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, सीधा ये कैलकुलेटर को यूज करेंगे, ठीक है? ये कैलकुलेटर क्या करेगा, n के जगह पे टोटल लगा दो, बस टोटल कितना है तुम्हारे साथ वो बस n के जगह डाल दो। r की जगह क्या लगाना है, r की जगह नंबर ऑफ थिंग्स सेलेक्टेड, देयर परम्यूटेशंस, number of things selected for arrangement. Overall it gives us what, all possible ways of arrangement. Here it only gives us all possible ways of selection. Okay, so number of ways, number of things selected. और ये जो आंसर, ये फॉर्मूला क्या है, n factorial by n minus r factorial into r factorial. सेम चीज यहाँ पे भी, हम जो चीज सेलेक्ट करने वाले हैं वो टोटल में से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, उतना या उतना से कम होगा, उसको कभी भी ज्यादा उससे नहीं हो सकता। तो r क्या है, कितनी चीज हमको सेलेक्ट करना है आउट ऑफ, ठीक है? तो वो n से बराबर हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हो गया, ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं, अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देके सबको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बट एक बार मैं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझा दूं, ठीक है? देखो ध्यान, कैलकुलेशन क्या है, तुम लॉजिकली बोलो एक बार। सपोज यहाँ पे इतने लोग हैं मेरे पास, मुझे एक को भी नहीं सेलेक्ट करना है, कितने वे से कर सकता हूँ बताओ? तो पूरा एकदम दिमाग लगा के बताओ, इतने लोग हैं, मुझे तीनों को सेलेक्ट करना है, कितने वे से कर सकते हो बताओ? यस, एक वे। एक वे, वेरी गुड। एक वे से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, इसका भी थोड़ी ना तरीका हो सकता है, कितना लोग है मुझे किसी को नहीं लेना है, एक ही तरीके से तो नहीं ले सकते ना। और तुम फॉर्मूला वाइज लगाओ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus r, n minus 0. What is n minus 0? n factorial into r factorial. 0 factorial is 1. n factorial cancel हो जाएगा, आंसर देखो 1 आया। तो अब देखो नेक्स्ट एक और चीज मैं बता दूं, NCN का वैल्यू भी 1 होगा। क्यों? इतने लोग हैं, मुझे सबको सेलेक्ट करना है, वो मैं कितने वे से कर सकता हूँ? एक ही वे से कर सकता हूँ। अब तुम बोलोगे नहीं सर, पहले आपने अभय को लिया, फिर अदिति को लिया, फिर एजी डॉट, फिर और बहुत लोगों को लिया, फिर आप पहले अदिति को लिए, फिर अभय को लिए, दूसरा हो गया। तो दूसरा नहीं हुआ, ये एक ही चीज हुआ, क्योंकि ऑर्डर थोड़ी ना मैटर करता है, कंपोजिशन मैटर करता है। कंपोजिशन थोड़ी ना बदला, जितने लोग हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सबको मुझे ले लेना है, तो मैंने तो सबको ले लिया। अलग अलग मैं तरीके से नाम बुलाऊंगा तो क्या अलग अलग हो जाएगा? कभी अलग अलग नहीं होगा। तो याद रखना कि ये जो चीज है, ये NC0 और NCM, तो फॉर्मूला वाइज भी लगा के देखो, आंसर 1 ही है। NC0 का वैल्यू, NCM का वैल्यू 1, मतलब 5C0 कितना होगा 1, 5C5 कितना होगा 1। लॉजिकली भी समझ में आ गया, फॉर्मूला वाइज भी समझ में आ गया, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एक और चीज मैं बता दूं, 5C2 का वैल्यू फॉर्मूला लगा दो, 5 फैक्टोरियल 5 minus 2 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। ये तो पता है ना, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 5 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं हम 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गए, बचा 5 into 4 बाय। क्लियर है ना सब? किसी को अगर क्लियर ना हो तो बस हाथ उठा देना, हाथ उठा देना, हम देख लेंगे, बस उतना ही। या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बस क्योंकि यहाँ सब दिख रहा है मुझे। ओके, आराम से देख लेंगे क्या डाउट है, और उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा हो तो लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। समझ में आया? तो बात 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल फॉर्मूला से आया। इसके बाद देख रहे हैं तीनों में सबसे बड़ा ये है, लिख सकते हैं by 3 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 5C2 मतलब 5 into 4 by 2 into 1, याद है ना वो क्लास 11 का शॉर्टकट 5C2, तो 2 5 into 4 by 2 into 1। तो ऐसे करके अगर मान लो तुमसे पूछे कि 7C2 क्या होगा, तो शॉर्टकट बताओ। तो देखो ये 2 है ना, तो 5 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल बचा से by 2 into 1, तो 7C2 है तो क्या बचेगा 7 into 6 by 2 into 1। अगर 7C3 होगा तो क्या होगा 7 into 6 into 5 by 3 into 2 into 1।
अगर 11C4 होगा तो चिराग बताओ क्या होगा, चिराग बताओ। यस सर 11C4 का होगा तो सर एक सर 11 into 10 into 9 into 8 by 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, मतलब सबको समझ में आ गया, मतलब आई मीन सबको ओवरऑल आई थिंक समझ में आ गया। गौरव गायत्री, देन हितेश, हाँ सर। हितेश, देन अभय, ये सब कोई के बारे में मुझे उतना पता नहीं है कि ये सब टॉपिक्स कैसे आते हैं। देन प्रथम, प्रथम को आता ही है शायद। यस यस, क्लियर है सबको? पलक, निष्का, सबका क्लियर है? ओके वेदांत, तेजस, हाँ चलो ठीक है फिर। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो तो समझ में आया, तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका शॉर्टकट भी बता दे। फटाफट एक सम लिखो और उसके बाद हम लोग वो सम का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। लिखो एक, लिखो, बहुत सिंपल है, क्लास 11 में भी तुम लोग देखा था, बस हम एक सम वो कराना चाहते हैं। राइट डाउन, a bag contains 4 red, 6 green and 8 blue balls. Just to clear your concept once, whatever we have done in combination. A bag contains 4 red, 6 green and 8 blue balls. 3 balls are drawn from the bag or selected, एक ही बात है, 3 balls are drawn from the bag at random. Find the number of ways, find the number of ways of getting 3 balls. Number one, all of different color, all of different color. Number two, just mute yourself. क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ वेज क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, All different color. ऑल ऑफ, पहला वाला, पहला यही क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन ये दिया था। Yes sir. अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर। नंबर 2, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर। उसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग 3 बॉल्स। जस्ट इतना ही, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग 3 बॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट, तो लिख लिया सबको यहाँ तक? ओके, number of ways of getting all balls, all 3 balls. Next, number of ways of getting exactly 2 red balls. Only number of ways of getting all, क्या बोला मैंने? मैं भूल जा रहा हूँ। Number of ways of getting Exactly 2 red balls. Exactly 2 red balls. Next, number of ways of getting at least 2 red balls. Next, number of ways of getting at most 2 blue balls. तो इतना फटाफट कर लिया जाए पहले, ठीक है? और फिर हम लोग जब सम्स करेंगे प्रोबेबिलिटी, तब तो ऐसा सम्स बहुत होगा ही, उसमें और क्लियर हो जाएगा। बट एक बार फिलहाल के लिए ये देख लीजिए। सर मेरा एक डाउट है। हाँ, एक पहला सर जो बोला मैंने वो कंप्लीट कर। अब बोलो, तो एक बार रिपीट कर दो ना, कितना रेड, ग्रीन और ब्लू बॉल्स है? 4 red 6 green 8 blue balls। 4 red 6 green 8 blue balls। 4 6 8 रेड ग्रीन ब्लू। हाँ चिराग बोलो। सर मेरा क्वेश्चन था सर, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। सर हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग कब हम लोग को परम्यूटेशन लगाना, कब कॉम्बिनेशन लगाना है, तो कैसे पता चलेगा? एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ कि परम्यूटेशंस मतलब जहां पे ऑर्डर, ठीक है ना, अरेंजमेंट का मतलब काउंट किया जाएगा, परम्यूटेशंस कर लोगे। जहां पे अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट किया जाएगा, वो हो गया कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अगर तुम देखो तो हर सम में क्या है, हर सम में सिर्फ सिलेक्शन किया जाएगा। देखो तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा? बताओ, किस ऑर्डर में तुम चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो मैटर करेगा? नहीं।
तुम बॉल्स की जगह पे तुम सोचो ना आदमी लोग हैं, तुम लोग हैं, और तुम लोग में से मुझे 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो किस ऑर्डर में मैं सेलेक्ट करूंगा मैटर करेगा? नहीं। तो जब वो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो क्या हो गया टॉपिक का नाम? कॉम्बिनेशन। जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कौन सा टॉपिक का नाम हो गया? कॉम्बिनेशन। आई मीन मैं क्या बोला, जस्ट लेट मी क्लियर। हाँ, जहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा परम्यूटेशन, ऑर्डर नहीं मैटर करेगा कॉम्बिनेशन। ओके, सो लेट्स कंप्लीट दिस। सो यहाँ पे 4 रेड 6 ग्रीन 8 ब्लू बॉल्स, और यहाँ पे मुझे 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स ऑल ऑफ डिस्टिंक्ट कलर, डिफरेंट कलर्स। तो एक बात बताओ, मैं ये लिख लेगा ऑल ऑफ डिस्टिंक्ट कलर मतलब 4 रेड में से 1 रेड, जस्ट ये कौन है? Please keep yourself every time muted, please everyone. कौन तुम लोग का बैच में कोई है? महक जैन? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। जी निकाले सर। 4C1 6C1 8C1, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो इसके बीच में मैं इनटू का साइन लगाऊं या प्लस का साइन लगाऊं? बताओ, कौन बताएगा? सर इनटू। करेक्ट, Into. बिकॉज़ यस करेक्ट, एब्सोल्युटली And करेक्ट, उसका मतलब। बिकॉज़ एग्जैक्टली एंड, बिकॉज़ हम लोग को एक रेड बॉल एंड एक ग्रीन बॉल एंड एक ब्लू बॉल सेलेक्ट करना है। प्लस देने का मतलब क्या आ जाएगा पता है? मतलब ये होगा कि मैं या तो मैं एक रेड बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं, या फिर मैं सिर्फ एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं, या फिर मैं एक ब्लू बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं। लेकिन ये नहीं करना हमको 3 बॉल सेलेक्ट करना है। सब बॉल्स का कलर अलग अलग होना चाहिए। एक कलर हो गया रेड बॉल, एक हो गया ग्रीन बॉल, एक हो गया ब्लू बॉल। एक रेड 4 रेड में से सेलेक्ट करो, एक ग्रीन 6 ग्रीन में से सेलेक्ट करो, एक ब्लू 8 ब्लू में से सेलेक्ट करो, एक ब्लू 8 ब्लू में से सेलेक्ट करो। इट्स क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है देखना एक बार। नंबर 2 क्या है बताओ तो क्वेश्चन। All balls of same color. सेम कलर मतलब एक ही कलर का होना चाहिए, मतलब तीनों का तीनों रेड होना चाहिए, तीनों का तीनों या तो ग्रीन होना चाहिए, तीनों का तीनों या तो ब्लू होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज इनटू दे या प्लस दे? बताओ। Plus. बिकॉज इनटू देने का मतलब क्या हो जाएगा पता है? 3 रेड बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल एंड 3 ब्लू बॉल। पता है कितना बॉल हो गया हाथ में? 3 3 6 3 9 बॉल्स हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या होगा? प्लस का मतलब हो जाएगा कि आपको 6 बॉल सेलेक्ट करना है? नहीं, 3 ही बॉल सेलेक्ट करना है। प्लस देने का मतलब क्या हो जाएगा? या तो तीनों का तीनों रेड, या तो तीनों का तीनों ग्रीन, या तो तीनों का। दिस इज व्हाट वी हैव। सी मैं एक काम करता हूं, अभी थोड़ा मैं एंड कर रहा हूं बिकॉज़ भी मेरा थोड़ा दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है।